चेक कीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, सबको नज़र आ रही है? ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फुरकान अहमद शमसी साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नबील साहब बिल्कुल ठीक है। सुलेमान साहब ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। अच्छा जी, सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है उसमें हम, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई हम ऐसा टूल फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी कि जिसमें हम जो है वो ये देखें कि हमें कोई ऐसा टूल मिल जाए, कोई ऐसा टूल है वो जो कि हमें ये बता दे कि मोस्ट सेलिंग आइटम्स कौन से हैं। इसके लिए अलग से टूल्स हमें मिलते हैं, ठीक है। लेकिन बिसाइड्स दैट हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन भी होना चाहिए कि अगर मैं ये देखूँ कि मुझे किस कैटेगरी के अंदर काम करना है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से मैं किन प्रोडक्ट्स में जाऊँ, किसी एक निच को सेलेक्ट करते हुए मैं किस तरह से आगे जाऊँ, ये सारी चीज़ें हमें जो है उसमें करनी होती है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप जो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इसकी है वो ये कि आपकी जो भी सप्लायर है, ज़रूरी नहीं अली एक्सप्रेस, और भी कोई मुख्तलिफ सप्लायर्स आपके हो सकते हैं, आप उनके पहले स्ट्रक्चर को समझें कि उनके पास क्या क्या कैटेगरीज अवेलेबल है और उसकी मजीद निच कैटेगरीज क्या है, यानी उसकी स्पेसिफिक कैटेगरीज के अंदर उसकी निच में उसकी डेप्थ में आप जाएँ। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं वुमेंस क्लोथिंग के ऊपर या मेंस क्लोथिंग के ऊपर अगर मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं मेंस क्लोथिंग लिख के सर्च करूँ कि उसमें क्या चीज़ सेल हो रही है। इसके अंदर मज़ीद इन डेप्थ जाएँ आप, उसमें जो है उसकी निच कैटेगरीज़ में देखें कि क्या-क्या कैटेगरीज़ आपको मिल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी-शर्ट्स है, हुडीज़ है, जैकेट्स है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास स्कार्फ्स है, ठीक है? आपके पास जैकेट्स हैं, ठीक है? इसी तरीके से किसी और कैटेगरी में अगर हम देखें, लेट्स सपोज़ मैं टॉयज़ की कैटेगरी में देखूँ, तो टॉयज़ की कैटेगरी में क्या चीज़ें आ रही हैं, ठीक है? किड्स टॉयज़ आ रहा है, डॉल्स एंड टॉयज़ आ रहा है, आरसी हेलीकॉप्टर्स आ रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मॉडल बिल्डिंग टॉयज़ आ रहा है। कोई एक आध कैटेगरी, लेट्स सपोज़ मैं मॉडल बिल्डिंग टॉयज़ की कैटेगरी खोल लेता हूँ उसमें, ठीक है। साथ साथ यहाँ हम एडवर्ड्स अकाउंट को भी लॉग इन कर लेते हैं। अच्छा, जो एडवर्ड्स अकाउंट आप लोगों ने सबने अपना सेटअप करना है, उसके लिए जो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, वो वीडियो के थ्रू आप जो है वो उससे हेल्प लेके आप इस डैशबोर्ड तक आप लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस डैशबोर्ड पर पहुंचने के बाद आपने टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है। इस बात को चाहें तो अपने पास नोट डाउन कर लें आप लोग। टूल्स एंड सेटिंग्स के ऑप्शन में आप जब जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है। कीवर्ड प्लानर के ऑप्शन में आप लोगों ने जाना होगा सब। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ हो, तो बीच में इंटरप्ट करना चाहें तो मुझे चैट पे लिख दीजिएगा, तो मैं फिर जो है वो क्वेश्चन साथ ही साथ जो है वो कवर करता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स एंड गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। जब भी आप किसी क्वेश्चन तरफ जा रहे होंगे, किसी प्रोडक्ट की तरफ जा रहे होंगे, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि उस प्रोडक्ट को लोग सर्च कितना कर रहे हैं या उस कैटेगरी के अंदर मौजूद प्रोडक्ट्स को लोग कितना सर्च कर रहे हैं। अब जैसे मैंने एक कैटेगरी खोली थी मॉडल बिल्डिंग टॉय, लेट्स सपोज ये अब एक कैटेगरी है, तो अब इस कैटेगरी के मजीद हम निच यहाँ पर इस कीवर्ड प्लानर के अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा जी, जी आप में से किसी ने हैंड रेस किया हुआ था जी, अजीम साहब। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एडवर्ड्स का अकाउंट साइन अप कर रहा था, तो हम्म, उस दौरान बिलिंग का जो ऑप्शन है वो स्किप नहीं हो रहा मुझसे। वो मैं वो स्किप उसकी हो वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, सकता मैं है या इसकी वीडियो बिलिंग का फॉरवर्ड। ऑप्शन धीरे पड़ेगी? जी, ठीक है सर, मुझे ये पूछना मैं उसका लिंक आपको, उसके लिए मैं आपको जो है वीडियो का लिंक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उस वीडियो को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ये आपका बिलिंग वाला मसला हल हो जाएगा। अगर एक अकाउंट में आपके बिलिंग तक पहुंच चुका है तो फिर आपको उस अकाउंट को छोड़ना पड़ेगा। आप ये कीजिएगा कि आप दूसरी आईडी से, कोई अपनी दूसरी अगर आईडी आपकी है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज कोई दूसरी जीमेल अकाउंट अपना बना लें और उससे आप फिर जो है वो अपना एडवर्ड्स का अकाउंट जो है वो मगर बिलिंग एंटर किए आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वीडियो में इंशाल्लाह आज आज ही आप लोगों को सेशन के बाद फॉरवर्ड कर देता हूँ। अच्छा जी, अब इसके अंदर यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने जाना होगा डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के अंदर, ठीक है। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर गूगल एडवर्ड्स आपसे पूछेगा कि आपको कोई प्रोडक्ट है, सर्विसेज है या उससे रिलेटेड कोई बिजनेस है, तो उसकी जो भी क्यूरी है, जो भी कीवर्ड है, ये जो भी मेन टॉपिक आपका है वो आप यहाँ पर लिख के सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ यहाँ मजीद हमें ऑप्शन क्या मिल रहा है कि आपका अगर कोई वेबसाइट बनी हुई है ऑलरेडी, उससे रिलेटेड आप देखना चाह रहे हैं कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड बेस्ट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, तो वो उसके लिए आप यहाँ पर लिंक अपना वेबसाइट का डाल सकते हैं, ठीक है। बट ऑब्वियसली उसके लिए कि वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा होना ज़रूरी है, वेबसाइट के ऊपर कंटेंट होगा,
मुख्तलिफ जो आपकी चीज़ें सारी हैं वो आपके उधर से मौजूद होंगी, तो फिर ये रीड करके उसको सही से बता सकेगा कि आपका कीवर्ड आपके इस वेबसाइट के लिहाज से मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। अगर वेबसाइट ही नहीं बनी हुई या वेबसाइट के बाद प्रॉपर कंटेंट मौजूद नहीं, तो फिर इस ऑप्शन को आप लोग यूज़ नहीं कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहा है इसमें लैंग्वेज का, कि आप इंग्लिश की कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं या किसी और लैंग्वेज के अगर कीवर्ड्स देखना चाह रहे हैं तो वो हम इसमें देख सकते हैं। ये लैंग्वेज का ऑप्शन जो है बहुत स्पेसिफिक कंट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, या ऐसे कंट्रीज़ में जहाँ पर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच बोली जाती है। जापान की बात करें तो वहाँ चाइनीज़ भी है, जापानीज़ भी हैं, ठीक है। और डेनमार्क की अगर आप बात करें, या लेट्स सपोज हम जर्मनी की बात करें तो वहाँ पर जर्मन भी बोला जाता है, डच भी बोला जा रहा होता है। तो मुख्तलिफ लोकेशंस के हिसाब से हम देख रहे होंगे कि हम किस कंट्री में जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहे हैं, और वहाँ की कंट्री के लिहाज से मोस्ट सूटेबल लैंग्वेजेस एक है या एक से ज़्यादा मल्टीपल है, जो भी है वो हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ हमारे पास लोकेशन का ऑप्शन आ रहा है। लोकेशन इसमें जो है वो हम जो भी जिस कंट्री के भी हम स्टैट्स देखना चाह रहे हो वो हम इसमें सेलेक्ट कर रहे होते हैं उस लोकेशन को। इसके अंदर आपके पास ऑप्शन ये भी होगा कि आप मल्टीपल कंट्रीज़ को सेलेक्ट कर सकें, और इवन कि आप सिटीज़ एरियाज़ को भी इसमें टारगेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड यही करूँगा कि आप किसी कंट्री के ऊपर जाएँ, बजाय ऐसे कि हम किसी स्टेट को या किसी प्रोविंस को सेलेक्ट करें। हम पूरे कंट्री को देखें ताकि उसके लिहाज से हमें प्रॉपर स्टैट्स कीवर्ड के मिल सकें। तो थोड़ा सा उसमें ब्रॉड अगर आप जा रहे होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं भी यहाँ पर लोकेशन लगा देता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ज़्यादातर जो ज़्यादा रुझान रहता है वो यूएस का, यूके का, कनाडा का, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, यूरोपियन कंट्रीज़ का, इन लोकेशंस का ज़्यादा आपको जो है वो रिस्पांस मिलता है। तो आप लोग भी जो है इन्हीं कंट्रीज़ को ज़्यादा फोकस में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिल्डिंग टॉयज़, मॉडल बिल्डिंग टॉयज़ की हम बात कर रहे थे। अब यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ मॉडल बिल्डिंग टॉयज़। गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे आप। अच्छा जी, अब यहाँ हमें मुख्तलिफ कीवर्ड्स हमें पता लग रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ उसको ताकि आप लोग को भी प्रॉपर विजिबल हो सके। यहाँ हमारे पास कीवर्ड के आइडियाज़ लिखे हुए आ रहे हैं, यानी ये वो वर्ड्स हैं, वो क्यूरीज हैं जिसको सर्च इंजन के ऊपर यूज़र आके, कस्टमर्स आके सर्च कर रहे होते हैं। और ठीक इसी के आगे कॉलम है जिसमें लिखा हुआ है एवरेज मंथली सर्च, यानी एक महीने में एवरेज भी इसको कितना सर्च किया जा रहा होता है। इसके लिए कि आप यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। लास्ट 12 मंथ्स का हमने अभी यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट किया हुआ है कि इसमें टाइम जो है वो हमारे पास कितने से कितने वक्त की जो है हमें स्टैट्स पता लगे प्रीवियस। तो आप इसमें जो है वो एटलीस्ट 12 मंथ्स का जो है वो आप टाइम फ्रेम इसमें रखें ताकि आपको जो है वो रिजल्ट्स प्रॉपर मिल सकें। ठीक है जी, मॉडल बिल्डिंग टॉयज़ के ऊपर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, वुड बिल्डिंग किट्स फॉर एडल्ट्स। इस कीवर्ड को हमें पता चल रहा है। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है मॉडल बिल्डिंग किट्स को लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं इसमें। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ। बिल्डिंग टॉयज़ ज़रा ये भी करके हम देख लेते हैं, वेरिएशंस के साथ थोड़ा सा हम प्ले करके भी देख लेते हैं साथ साथ इसमें हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं। मैग्नेटिक ब्लॉक्स आ रहा है, लीगो आ रहा है, मेगा कंस्ट्रक्ट आ रहा है, लिंकन लॉग्स आ रहा है। अच्छा, एक बात का आप लोगों ने बड़ा ध्यान रखना है इसमें। अब जैसे मिसाल के तौर पे जिस कीवर्ड को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें आप कोशिश ये करें कि पहले उस कीवर्ड को आप सर्च इंजन पे सर्च करके देखें कि वो एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी ब्रांडेड आइटम आपने सेल नहीं करना है ड्रॉप शिपिंग के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है आप चाइनीज़ सप्लायर को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर रेप्लिका और इस तरह के जो है वो इश्यूज़ आ जाते हैं, ठीक है। रेप्लिका आइटम्स या इस तरह की कोई भी चीज़ें जो है वो इसके अंदर अलाउ नहीं होती, ठीक है। तो आपने इस बात को बहुत मेक श्योर करना है और बहुत केयरफुली आपने इसको जो है वो देखना है कि कोई भी ऐसा आइटम जो कि ब्रांड का हो उसको आपने सोल्ड इसमें नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आप लोग सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? नबील साहब, आपके पास कोई इशू तो नहीं हो रहा? आप चेक कर लीजिए। बाकी सबको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है।
तो आप शायद ये आपके पास जो कुछ इशू हो रहा होगा। व्हाट इज रेप्लिका आइटम? एडमिन, रेप्लिका आइटम बेसिकली कहा जाता है डुप्लीकेट को, ठीक है। मिसाल के तौर पे चाइनीज चाइनीज प्रोडक्ट जिनके अंदर मोस्टली हो रहा होता है कि वो डुप्लीकेट आइटम्स बने हुए होते हैं, यानी किसी ब्रांडेड आइटम की कॉपी बनी हुई होती है, तो उसको हम रेप्लिका कह रहे होते हैं, ठीक है। रेप्लिका या उनको आप जो है वो क्लोन आइटम्स भी कहा जा रहा होता है उनको, ठीक है। तो इस तरह के आइटम्स से जो है वो आपने अवॉइड करना है, क्योंकि इसके अंदर जाहिर सी बात है कि ब्रांड की अपनी रेस्ट्रिक्शंस हैं और आपके पास रीसेलर राइट्स नहीं है, तो इस बिहाफ पे जो है आपकी सेलिंग्स बंद हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमें थोड़ा सा एहतियात यही रखना होगा कि कोई भी ऐसे आइटम के ऊपर हम ना जाएं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं, तो अभी यहाँ पर मुझे एक कीवर्ड नज़र आ रहा है, लीगो डिज्नी कैसल। जरा हम इसको सर्च करते हैं। ठीक है, अब ये बेसिकली कुछ इस तरह का आइटम है, प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि लीगो डिज्नी का बेसिकली ये प्रोडक्ट है। अब लीगो क्या है? लीगो बेसिकली एक बहुत बड़ा ब्रांड है टॉयज़ का, यूएस का ब्रांड है, ठीक है, जो कि इस तरह के आइटम्स बनाता है। अब जाहिर सी बात है कि अब यूएस की अपना एक जो है वो रजिस्टर्ड ब्रांड है ये, और ज़ाहिर है कि आपके पास इसके रीसेलर राइट्स नहीं है, आपके पास जो है वो अथॉरिटी नहीं है, राइट्स ये नहीं है कि आप इन्हीं के प्रोडक्ट्स को मज़ीद जो है वो रीसेल कर सकें किसी भी चाइनीज़ सप्लायर के पास। चाइनीज़ सप्लायर के पास ये मौजूद होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप इनका ब्रांड, आपके पास राइट्स नहीं है इनके ब्रांड से, तो आप इसको एज सच सेल नहीं कर सकते, ठीक है। इस पे फिर हमें जो वो इशूज़ ये आते हैं कि जो वो वेबसाइट और मुख्तलिफ जो वो अकाउंट्स हमारे सस्पेंशन पे जा रहे होते हैं और सेलिंग्स हमारी बंद हो जाती हैं। तो इससे आप लोग शुरू में जो वो एहतियात करें, ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर या ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर हरगिज़ ना जाएं। प्रोडक्ट लगाने से पहले इस बात का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे यहाँ पर एक कीवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक ब्लॉक्स, इसको 10,000 से 1 लाख तक लोग सर्च कर रहे हैं विद इन द यूएस, ठीक है। अब हम ज़रा मैग्नेटिक ब्लॉक्स के कीवर्ड को अली एक्सप्रेस में जाके सर्च कर लेते हैं। यहाँ हमें किस तरह के आइटम्स मिले जो कि अली एक्सप्रेस पे मौजूद हो, बट मेक श्योर कि वो ब्रांडेड आइटम्स ना हो, ठीक है। कुछ इस तरह के ये आइटम्स हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास मैग्नेटिक ब्लॉक्स इस कीवर्ड के ऊपर अली एक्सप्रेस में अप्रॉक्स 4,000 रिजल्ट इस वक्त आ रहे हैं, 4,000 रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं। तो हमने अब इन 4,000 के साथ ज़ाहिर हमें काम नहीं करना है, हमें इसमें से ये देखना है कि कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं, कौन से ऐसे सेलर्स हैं जिनके साथ हम प्रॉपर तरीके से काम भी कर सकें, जो कि रिलायबल हों। तो ज़ाहिर सी बात है, इसके अंदर रिलायबिलिटी का भी एक चक्कर है कि आपको रिलायबल जो है वो सप्लायर्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और फ्री शिपिंग दे रहे हों वो, इसमें आपके पास ये चीज़ इसमें होनी चाहिए, उनकी रेटिंग्स अच्छी हों, तो रेटिंग्स के जो हमें चेक मार्क्स इसमें लगाने होंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमारे पास कितने बचे। तो ये स्टेप्स मैंने सारे लिखे हुए भी हैं, ये मैं आप लोगों को जो LMS अकाउंट है आप लोगों का, उस पर भी आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स मिलेंगे, तो उसको आप लोग पढ़ के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, फॉर द टाइमिंग अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने देखा कि 4,000 आइटम्स हमें नज़र आ रहे हैं, हमने कहा कि हमें फ्री शिपिंग वाले आइटम्स दिखाए जाए। मैं फ्री शिपिंग के ऊपर चेक मार्क लगा देता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर एक आप लोगों को ऑप्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नज़र आप लोगों को भी आ रहा होगा, 4 स्टार एंड अप, 4 स्टार्स बने हुए हैं और एंड अप लिखा हुआ है। बेसिकली ये जो है रेटिंग्स के लिए होता है कि अच्छे रेटिंग्स वाले जो सेलर्स हैं अली एक्सप्रेस पे, वो हमें पता चले कि वो ऐसे कौन से सेलर्स हैं जो कि जिनकी रेटिंग्स भी अच्छी हैं और जिनके पास जो कि फ्री शिपिंग भी हमें दे रहे हैं यूएस के अंदर। अच्छा, यूएस में किस तरीके से पता चलेगा? यहाँ आपके पास कंट्री और लोकेशन का ऑप्शन इसमें आ रहा होता है कि आप किस कंट्री के लिहाज से जो है वो देखना चाह रहे हैं चीज़ें। तो आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स की कंट्री सेलेक्ट करते हुए बाकी सारा काम करेंगे इसमें, फ्री शिपिंग और 4 स्टार एंड अप चेक मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो इससे आपके पास सॉर्ट होके 4,000 में से 270 रिजल्ट्स आपके पास रिमेनिंग रह गए, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा एक नज़र हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह के हमारे सामने आइटम्स आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। इसी तरीके से इसको हम सॉर्ट कर देते हैं ऑर्डर वाइज, कि जिनके ऑर्डर्स ज़्यादा हैं वो प्रोडक्ट जिनके जो कि फ्री शिपिंग में मुझे जो है वो यूएस में आइटम डिलीवर भी कर रहे हों, जिनकी रेटिंग्स भी अच्छी हों और जो
जिनके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा हो, यानी वो प्रोडक्ट जिनको लोग ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट मुझे यहाँ पर हाईलाइट होके पता चल जाए। तो इस तरह से अब हमारे पास 270 में से 45 आइटम्स नज़र आ गए हैं जो कि सॉर्टेड होके मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं। 45 प्रोडक्ट्स ये मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे, अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें से कौन कौन से आइटम्स हैं। अब आप इसमें ये करेंगे कि आप प्रोडक्ट को इंडिविजुअली ओपन करें, ठीक है। लेट सपोज मैं 4 आइटम्स ओपन कर ले रहा हूँ, आप लोग ये कि आप लोग 10-15 आइटम्स इसमें आप लोग टॉप के जो आ रहे हैं वो आप लोग इसमें देखें, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों के फीडबैक्स क्या हैं, लोग उसको ये स्टेप अगेन बता दें। फुजैल साहब मुझे हाईलाइट कीजिएगा कौन से स्टेप की बात करें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज। जी फुजैल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कहाँ कंफ्यूजन आ रही है फुजैल साहब आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, बोलिए बोलिए। प्रोडक्ट शॉर्ट करने का बताया ना जी जी आपने, प्रोडक्ट शॉर्ट करने का बताया ना अभी। जी जी बिल्कुल, वो मैं दोबारा स्टेप रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, प्रोडक्ट सॉर्ट करने का तरीका क्या था, ये देखें स्टेप्स में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कीवर्ड प्लानर से आपने निकाला, चाहे तो उसको गूगल ट्रेंड से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। जो मैंने कीवर्ड फाइंड आउट करके निकाला था मैग्नेटिक ब्लॉक्स, इसको आप चाहे तो गूगल ट्रेंड्स में भी चेक कर सकते हैं कि इसका ट्रेंड क्या है, पिछले 12 महीने में इसको या वो ऊपर जा रहा है या इस पर ड्रॉप हो रहा है, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे, ठीक है। सर्च करेंगे इसको अली एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। अली एक्सप्रेस में सर्च करने पे जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे उसमें आप 3 तरह के फिल्टर्स लगा रहे होंगे। कौन कौन से होंगे, एक फिल्टर होगा आपका फ्री शिपिंग का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। एक फिल्टर इसमें होगा 4 स्टार एंड प्लस या 4 स्टार एंड अप, ठीक है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, ठीक है। ये मैंने चेक मार्क लगाया और उसको प्रोडक्ट्स को मैंने सॉर्ट कर दिया है ऑर्डर वाइज, ऑर्डर्स वाइज मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। बाय डिफॉल्ट ये बेस्ट मैच के ऊपर आ रहा होता है, इसको आप लोग ऑर्डर वाइज सॉर्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने प्रोडक्ट्स सारे सॉर्ट होके नज़र आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से आप लोग टॉप 10 या टॉप 15 प्रोडक्ट्स पहले देख लीजिएगा। अब मिसाल के तौर पे आप लोग टॉप 10 प्रोडक्ट्स यहाँ तक आ रहे हैं, तो टॉप 10 कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्या हैं, उसकी प्राइसिंग्स कितनी है, उसके फीडबैक्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी एक प्रोडक्ट मेरे सामने इस वक्त मौजूद है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो कस्टमर के रिव्यूज़ भी इसमें देख सकते हैं कि जितने लोगों ने इनसे बाइंग किए उनके क्या तासुरात हैं, उनकी फीडबैक्स क्या हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इनकी पूरी लिस्ट आपके सामने आएगी कस्टमर के फीडबैक्स की, और प्रोडक्ट की इमेजेस भी आपको नज़र आएंगी, प्रोडक्ट दिखने में कैसा है, लोगों ने यहाँ की तस्वीरें भी अपलोड की हुई होगी, ठीक है। इसमें असल चीज़ जो आपने देखनी है, एक तो होगा कि प्रोडक्ट की रेटिंग जो ये है कि 4 स्टार एंड प्लस है, ठीक है। एक रेटिंग जो कि इस स्टोर की है, इस स्टोर की रेटिंग जो कि हमें यहाँ पे नज़र आती है, जब आप इधर कर्सर रखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 किस्म के रेटिंग्स नज़र आएंगी, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मैं जूम भी कर दे रहा हूँ ताकि और मज़ीद विजिबल हो जाए आपको। 3 इसमें रेटिंग्स आपके पास क्या क्या है, एक है आपके पास आइटम एज डिस्क्राइब्ड, ठीक है। आइटम एज डिस्क्राइब का बेसिकली मतलब ये है कि जो आइटम तस्वीर में दिखाया गया है वही आइटम लोगों तक या जिन लोगों ने बाइंग की है उन लोगों तक पहुंचता है या नहीं, ठीक है। वही आइटम डिलीवर हो रहा है, उसकी जगह कुछ और या उससे मिलता जुलता हुआ कुछ और जा रहा है, तो वो आइटम एज डिस्क्राइब की एक ओवरऑल इनके स्टोर की रेटिंग है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन की एक रेटिंग है कि इनको कोई भी अगर मैसेज कर रहा होता है तो उस पर वो टाइम पे उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होंगे। इसी तरीके से शिपिंग स्पीड, टाइम पे ये अपने पास से प्रोडक्ट ऑर्डर कर इनको देने के बाद ये टाइम पे अपने पास से प्रोडक्ट की शिपमेंट कर रहे होते हैं या नहीं, तो ये 3 चीज़ें मजीद हैं, ये आपको उसमें देखना होगा। अब्दुल भाई साहब आगे चल के मैं ये भी आप लोग को बिल्कुल डिस्कस हम करेंगे कि इसको कहाँ लगाना है, किस तरह लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बेसिकली आपके सामने प्रोडक्ट सॉर्ट होके आपके सामने पहले तो आएगा ये कि रेटिंग्स और सब चीज़ें आप इसकी देखें। अब आपने मज़ीद इसमें क्या करना है, आपने इसमें ये देखना है कि ये आइटम मज़ीद जितने भी लोग हैं जो कि इसको
ईबे पे बेच रहे हैं, इसको ईबे पे सेल कर रहे हैं या इसको वेबसाइट कहीं सेल कर रहे हैं, तो वो किन प्राइसिंग में कर रहे हैं और आपको ये किन प्राइसिंग में मिल रहा है। ठीक है, ये आपने यहाँ पर देखना होगा इसमें। अच्छा जी, कैन वी मेक पेपल अकाउंट, इट्स इलीगल। देखिए पेपल अकाउंट अब्दुल वाहिद साहब पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि इसके जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये कि आपके पास अगर कोई ऑप्शन ऐसा है कि आप बाहर से कहीं से बनवा सकें, मोस्ट इसमें रेकमेंडेड जो है वो यूएई की लोकेशन है, दुबई, सऊदीया और इस तरह के कंट्रीज से इजीली बन जाता है। लेकिन ये कि ऑब्वियसली वहाँ पर आपके कोई रिलेटिव्स या कोई आपके जो है वो कॉन्टैक्टिंग पर्सन अगर ऐसे अवेलेबल हैं तो उनसे आप जो है वो अकाउंट बनवा के यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ साइन इन कर सकते हैं, सब चीज़ इसकी की जा सकती है। ठीक है, पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर पेपल नहीं बन रहा होता, आपको जो है वो बाहर के अकाउंट्स इसमें जो है बनाने पड़ते हैं पेपल के। अगर उसमें आपके पास पेपल की अवेलेबिलिटी है तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं, हम टू चेकआउट, पेयोनी और इस तरह के ऑप्शंस को यूज़ करते हुए सेलिंग्स कर सकते हैं इसमें। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अगर आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर पूछना चाह रहे तो वो आप लोग पूछें ताकि मैं मज़ीद आगे इसमें फिर प्रोसीड करूँ सेशन में। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? ठीक है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है सुलेमान साहब, कोई स्पेसिफिक अगर हिस्सा है जो नहीं समझ आ रहा है तो वो आप बता दें। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन सुलेमान साहब, दोबारा से क्वेश्चन आप लिख दें, मुझे जहन में है नहीं आप कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अरमान साहब, एडविन और मेरे ख्याल में शायद नए स्टूडेंट भी हैं, फुरकान अहमद शमसी साहब, फुजैल साहब, साजिद अजीमी साहब, शहजाद साहब, सुलेमान कैसर साहब, सैयद नबील साहब, आप लोग सब भी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछना चाह रहे तो आप लोग पूछ लें। अमाउंट नेगोशिएशन कैसे करते हैं सप्लायर से? ओके, बिल्कुल ठीक है, मैं ये भी हाईलाइट कर देता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो भी बता दें। ठीक है अब्दुल भाई साहब, मैं बता देता हूँ बिल्कुल आपको। देखिए पेपैल के लिए ये है, पेपैल आप पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर नहीं बना सकते। उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान से बाहर कोई अगर आपके किसी अदर कंट्रीज़ में कोई रिलेटिव्स या कोई अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह या ऐसे कोई जो है वो कॉन्टैक्टिंग पर्सन अगर आपके कहीं अवेलेबल हैं तो आप उनसे जो है वो अकाउंट उनके नाम पे और उनके एड्रेस पे आप बनवा सकते हैं। ठीक है, इसमें मोस्ट रिकमेंडेड कंट्री जो पेपैल के लिए है वो मैं चैट पे भी लिख दे रहा हूँ। मोस्ट रिकमेंडेड कंट्री जो है वो जो कि इजीली जहाँ से अकाउंट बन जाता है वो है आपका यूएई, दुबई, सऊदीया, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास ऑप्शन अगर इस तरह के अवेलेबल हैं तो बनवा सकते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। अदरवाइज़ यूके यूएस है वहाँ से भी बन जाते हैं, अगर उसमें भी है कि आपका कोई ना कोई जो है वो पर्सन वहाँ अवेलेबल हो तो इजीली हो जाता है। अदरवाइज़ फिर जो है वो ये है कि पेपैल पाकिस्तान से तो नहीं बनेगा, तो फिर ये कि हम अदर ऑप्शंस पे जा सकते हैं इसमें, टू चेकआउट या फिर इसमें पेयोनियर और इस तरह के जो हमें अदर मर्चेंट्स मिल जाते हैं जिनके थ्रू हम काम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और अजीम साहब आपका सवाल ये है कि नेगोशिएशन, हम अमाउंट नेगोशिएशन कैसे करते हैं सप्लायर से? देखें इसमें पहली चीज़ तो ये है कि सप्लायर से जो है वो हमें कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ता है। कॉरेस्पॉन्ड करने के लिए, क्योंकि आप सेलिंग्स या नेगोशिएशन से हटके भी आपको यहाँ पर जो चीज़ इससे कंफर्म पहले करनी होगी सप्लायर से अपने, वो ये चीज़ होगी कि आपके सप्लायर ड्रॉप शिपिंग इसमें प्रोवाइड करते हैं। यानी बहुत से सप्लायर ऐसे हैं अली एक्सप्रेस पर भी जो कि ड्रॉप शिपिंग देते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं किया हुआ होता अपने पूरे प्रोडक्ट पर या अपने स्टोर के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ होगा। ज़रूरी नहीं कि हर सेलर, जैसे इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर मैं इस हिस्से को यहाँ हाईलाइट करूँ तो आप देखें यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग बोथ वेलकम। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर सेलर जो है वो अपने स्टोर के ऊपर या अपने प्रोडक्ट के पेज के ऊपर ये बात लिखे, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इनसे ये बात जाके कंफर्म करनी पड़ती है। यहाँ आपके पास इसमें ऑप्शन आ रहा होता है कॉन्टैक्ट का, स्क्रीन पे देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इनसे बात कर सकते हैं कि आप इसमें क्या चीज़ चाह रहे हैं। इनके साथ जो है वो आप इनसे ये भी पूछेंगे कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग अलाउ करते हैं या नहीं करते,
ब्लाइंड ड्रॉप शिपिंग वो प्रोवाइड इसमें करते हैं या नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है कस्टमर जब आपको ऑर्डर प्लेस कर रहा है, आपको तो प्रोडक्ट यहाँ पर लेट सपोज मिल रहा है $12 का, $12 का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप अगर ये $20 में बेच रहे हैं, ठीक है, अब पेमेंट तो आपको $20 की रिसीव हुई है, जब सप्लायर आपको ये आइटम शिप कर रहा होगा तो वो इनवॉइस रख के उसमें साथ में भेज रहे होंगे जो कि $12 की इनवॉइस होगी, तो जाहिर है कि ये फिर चीज़ है वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि आपके कस्टमर को $12 की इनवॉइस मिली जबकि पेमेंट उन्होंने $20 की है, तो ये बात जो है वो थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो जाती है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसमें ये करना पड़ता है कि हमें सप्लायर से बात करनी होगी और उन्हें ये बात बतानी होगी कि हम जब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट की, आपके आइटम्स की, तो आप उसमें ये कि आइटम जब आप भेजें तो उसमें इनवॉइस और इस तरह की चीज़ें ना करें। इसको टेक्निकली हम इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको ब्लाइंड ड्रॉप शिप कहा जाता है। मैं एडविन साहब बिल्कुल आपको अनम्यूट कर देता हूँ। इसको ब्लाइंड ड्रॉप शिप कहा जा रहा होता है। ठीक है जी, तो ये जो ब्लाइंड ड्रॉपशिप है इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि इसमें कोई भी इनवॉइस से कोई भी मार्केटिंग मटेरियल इनका ना जाए, कोई फ्लायर या इस तरह की कोई चीज़ इनके नाम की ना जाए। जब जैसे इनके स्टोर का नाम है मिनी टूडो, तो ये मिनी टूडो ऑफिशियल स्टोर इनके स्टोर का नाम है, तो इस नाम का कोई जो इनवॉइस है, इस नाम का कोई बैनर या कोई या वो पम्फलेट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ये मार्केटिंग की जो है वो कोई भी चीज़ इसमें ना डाल दें। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें इनसे कंफर्म करनी पड़ती है, मैसेज में हम इनसे ये बात कर सकते हैं। जी जी एडविन मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी एडविन क्या कहना चाह रहे हैं? जी एडविन आपको आवाज़ आ रही है मेरी? सर आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। मेरा क्वेश्चन जो है वो पेपाल के हवाले से है कि आपने में जो पेपाल वो तो रेस्ट्रिक्टेड है। जी जी बिल्कुल। अब अगर मैं पाकिस्तान में सिर्फ काम कर, वो मुझे कोई अकाउंट दे देता है वहाँ से पेपाल का बाहर से, जी जी तो मैं उसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो क्या मुझे अपने नाम पे बनवाना पड़ेगा या उनके नाम पे बना होगा पेपाल? नहीं नहीं, देखें जो भी आप डिटेल्स डाल रहे होंगे, जहाँ की भी डालें, किस कंट्री का आप पेपैल बनवाएंगे? जी, किस कंट्री से पेपैल अकाउंट बनवाएंगे आप? यूएस भी है, कनाडा भी है, या दुबई भी है। ओके ठीक है, यूएस है या कनाडा है, दुबई, जो भी आपका कंट्री है, ठीक है, आप क्या करेंगे, जो भी आपके कॉन्टैक्टिंग पर्सन हैं, लेट सपोज मेरे एक कॉन्टैक्टिंग पर्सन है एडविन जो कि कनाडा में रहता है, ठीक है, तो मैं जो अकाउंट बनाऊंगा या मैं जो अकाउंट बनवाऊंगा कनाडा से, वो एडविन के नाम पे ही बनेगा, एडविन के एड्रेस पर ही बनेगा, एडविन की ही सारी डिटेल्स उसमें डलेंगे। सिर्फ हो ये रहा होगा कि उसको मैं पाकिस्तान से जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा सर, लॉगिन हम ले लेंगे उससे? लॉगिन ले लेंगे और लॉगिन हम कर सकते हैं। शुरू में ये होता है कि लॉगिन करने पे जब वो थोड़े से वो क्वेश्चन आंसर उस तरह की वो चीज़ें करते हैं, लेकिन एक बार जब अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, जब आप यहाँ से लॉगिन कर रहे होंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर जो वो SMS भेज के वेरीफाई कर रहा होगा, इस तरह की चीज़ें कर रहा होगा। तो एक आध दफ़ा का ये होता है, ठीक है, जब आप उसको वेरीफाई कर देंगे तो वो फिर उसके रिकॉर्ड में ये बात चली जाती है कि पाकिस्तान से भी यूज़ हो रहा है अकाउंट, तो उसमें कोई हमें इशू नहीं है। वेरीफाई तो वही बंदा करेगा ना जिसके नाम पे अकाउंट है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसमें कभी भी ये नहीं कीजिएगा कि आप अपने नाम का अकाउंट बना लें, ठीक है, जो आपके जो भी कॉन्टैक्टिंग पर्सन है उन्हीं के नाम का अकाउंट बनाए, क्योंकि आगे चल के पेपैल अगर कल को कभी भी वेरिफिकेशन करेगा तो वेरिफिकेशन के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स ही मांग लेता है। कोई बोलेगा कि भाई लेट सपोज एडविन जो कि जो है वो लेट सपोज दुबई में रहते हैं, तो उनको जो है वो वहाँ का जो एमिरेट्स ID कार्ड है वो उसको स्कैन करके फ्रंट और बैक उसका भेज दें। अब एडविन तो पाकिस्तान में रहते हैं, उनके कोई जो वो रिलेटिव है जो कि दुबई में रहते हैं, तो यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है फिर ये। तो आपने करना यही है कि जो भी आपके जो है वो कॉन्टैक्टिंग पर्सन आपके जिस कंट्री में भी हैं, उस कंट्री का एड्रेस और सारी डिटेल्स उन्हीं की डालें, अपनी कोई ना डालें उसमें। ठीक है। नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं थोड़ा समझ सका कि आपने जो कहा कि वेरिफिकेशन जो करेंगे स्टार्ट में, जी जी पाकिस्तान से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो अब उसने डिटेक्ट तो कर लिया ना पेपाल ने कि जी मैं पाकिस्तान से लॉगिन कर रहा हूँ। जी जी ठीक है, अब जो वेरिफिकेशन होगी, अगर वो आप कह रहे हैं कि मोबाइल के जरिए होगी, तो क्या मुझे उनको बताना पड़ेगा अपने दोस्तों या कज़न को जी वेरिफिकेशन के लिए कि मैं जी यहाँ से बिल्कुल लॉगिन कर रहा हूँ? बिल्कुल, वो लॉगिन कर रहे होंगे आप, तो आप उनको सिर्फ बता देंगे मैं ऐसे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है,
हो सकता ठीक है है। कि इसमें जो है क्योंकि ये रैंडम चेक में होता है, जरूरी नहीं है कि वो करे, वो रैंडमली किसी भी टाइम कर लेता है। ठीक है, तो वो रैंडमली कभी अगर कर रहा हो तो उसमें वो कॉन्टैक्ट नंबर जो उन्होंने डाला हुआ होगा उसमें वो कोड भेजेगा, या ईमेल एड्रेस के ऊपर वो कोड भेज देगा। वो बोलेगा कि जो आपको कोड हमने भेजा है वो आप इसमें डाल के इसको वेरीफाई करते हैं, हम आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो वो एट अ टाइम वो चीज़ हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ हो सकती है जो मेरी समझ में अभी आई है जी कि ईमेल आईडी से अगर वो वेरिफिकेशन कर रहा है तो ईमेल आईडी तो हम बना के उसको दे सकते हैं, आप पेपल पे ये वाला ईमेल आईडी डाल दो, जी जी। ऐसा हो सकता है? हाँ ऑब्वियसली ये भी पॉसिबल है, लेकिन देखें इसमें आपने जो है वो अपने आप को बिल्कुल जो है वो सेफ साइड लेके चलना है। ठीक है, अगर आप ठीक बाहर है। से बनवा भी रहे हैं अकाउंट वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये है कि जी जी। क्योंकि वो किसी भी स्टेप पे कोई भी चीज़ मांग लेता है, तो आपने पहले से उन चीज़ों को प्रिपेयर करके इस तरह से रखना है कि अगर वो कोई भी चीज़ मांगे तो उसको आप उसका प्रूफ दे सकें। अब लेट सपोज आपने एड्रेस जो है वो आपने बोला कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, ठीक है, लेकिन आपने एड्रेस ऐसे ही कोई रैंडमली कहीं का बाहर का डाल दिया। अब आपसे यूटिलिटी बिल मांगेगा तो वो आप कहाँ से लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आपने जो नहीं, भी मैं चीज़ें सिर्फ देनी। ईमेल आईडी की बात कर जी रहा जी हूँ, मैं बिल्कुल, सिर्फ ईमेल ईमेल मैं समझ गया आपकी बात आईडी बिल्कुल। बात कर रहा हूँ। ईमेल एड्रेस में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ईमेल ईमेल एड्रेस आईडी पर कहीं जी जी। ईमेल आईडी कहीं का भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। क्योंकि अगर वो जी जी, मतलब ये है कि अगर वो मुझे कोई कोड भेजते भी ईमेल पे तो वो मैं इजीली यहीं से लॉग इन कर सकता हूँ, जी उसके बिल्कुल लिए मुझे कोई बिल्कुल। टेंशन नहीं होगी इसकी। जी बिल्कुल ऐसा ठीक ही है, ठीक है उसमें सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी हद तक मैं समझ गया उस चीज़। ठीक है ठीक ठीक है है, सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। जी वेलकम। अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल कोई पूछना चाह रहे हैं? तो मेरा एक सवाल है जी अजीम साहब। कि सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे पाकिस्तान में ई कॉमर्स पर कोई एटीएम वगैरह की जरूरत नहीं होती, बैंक में अकाउंट में जितने भी पैसे आएंगे एटीएम वगैरह की जरूरत नहीं हम्म। होती। इसी तरह बाकी कंट्री में भी है, या फिर हम जिसके नाम पे पेपल बनाएंगे और उस कंट्री की अगर पॉलिसी हुई कि कुछ मखसूस अमाउंट हुआ, जिस अमाउंट से ऊपर अगर ट्रांजेक्शन होती है तो आपको बिजनेस की डिटेल बतानी पड़ेगी या बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा, तो इस तरह के मसले भी हो सकते हैं? बिल्कुल, जिस कंट्री में भी आप कर रहे हैं वहाँ के लिहाज से उनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस जो पॉलिसीज़ हैं उनको समझ के आपने ये काम करना होगा। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और उसमें एक तरीका ये है कि आप जो है अगर आप किसी भी कंट्री से बनवा रहे हैं तो वहाँ के पहले टर्म्स एंड कंडीशंस सारी पढ़ लें कि वहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं। ठीक है, बेहतर इसमें तरीका तो ये है कि आप जहाँ से भी कंट्री बनवा रहे हैं, जिस कंट्री से भी आप जो अकाउंट बनवा रहे हैं उनको आप इस बात को हाईलाइट कर दें कि इस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, हम उसमें एक ऑप्शन उनको ये भी दे सकते हैं कि पेपैल अकाउंट के अंदर पैसे आ रहे हैं, पेपैल से हम विड्रॉ उनके बैंक अकाउंट में नहीं कर रहे हैं, हम उनको जब वो पेपैल टू पेपैल ट्रांसफर, क्योंकि इस तरह के बहुत से सप्लायर्स भी आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे चल के ऐसे सप्लायर्स भी आपके पास होंगे कि आप जिनको जो है पेपैल के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं, यानी आपने पेपैल के थ्रू पेमेंट आपने रिसीव करी और पेपैल से ही आगे अपने सप्लायर को आगे अमाउंट आपने फॉरवर्ड कर दिया। तो ये चीज़ भी इसमें है कि आपको जब वो ज़रूरी नहीं कि पैसे निकाल के उसके बाद आगे उसको जो है वो ट्रांजैक्शन के लिए आपने आगे मज़ीद उस पर देना होगा। तो ये भी इसमें ऑप्शंस ये भी देखे जाते हैं। सेकेंडली इसमें ये भी देखा जाता है कि टैक्सेशन के मामला होते हैं, जिन कंट्रीज़ को आप जो है यूज़ करते हुए अकाउंट अपने पेपैल अकाउंट बनवा रहे हैं वहाँ पर जो है वो टैक्सेशन के मामला भी देखना होगा। अगर आप वहाँ विड्रॉ कर रहे हैं उनके अकाउंट के ऊपर तो आपने ये देखना होगा कि टैक्स भी जो है उनको लगेगा, तो टैक्सेशन के अंदर अंदर का जो अमाउंट हो ऊपर का ज़्यादा ना हो। वैसे अगर यूएस की अगर हम बात करें तो यूएस में जो वो काफ़ी अमाउंट जो वो ऊपर जाने के बाद जाके जो टैक्सेशन की चीज़ें अप्लाई होती है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो पॉलिसीज़ हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, ऑनलाइन आप सर्च करेंगे आपको उसकी पूरी पॉलिसीज़ मिल जाएंगी। ठीक है अजीम साहब, क्लियर हो गया सवाल ये? जी ये तो क्लियर है। बाकी ये चीज़ अभी कंफ्यूजन है कि अगर वो जिस कंट्री का पेपर बनाया होगा उस कंट्री में विड्रॉ होगा तो वो टैक्स के लिए मतलब एलिजिबल होगा। जी बिल्कुल। अदरवाइज अगर मैं पेपर टू पेपर ट्रांसफर कर लूँ या पाकिस्तानी किसी भी अकाउंट में अगर ट्रांसफर करवा लूँ वहाँ से, हम्म, तो इतना जी इशू नहीं बिल्कुल। होगा टैक्स। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये वेलकम। अच्छा जी भाई, पेपल छोड़ दें, पियोनियर पर काम करें, हूँ पाकिस्तानी मैन अलाउ है? जी बिल्कुल ऐसा ही है शहजाद साहब, पाकिस्तान के अंदर जो है पियोनियर अलाउ है। पियोनियर जो है वो वर्ल्ड वाइड बिल्कुल चल रहा होता है इसमें। अब्दुल वाहिद साहब, पेपल जो हुई वर्ल्ड वाइड जो पेमेंट एक्सेप्ट करता है, और पियोनियर सॉरी पियोनियर जो है वो भी आपका वर्ल्ड वाइड पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहा होता है। पियोनियर बेसिकली क्या है? पियोनियर ये है कि वो एक डिजिटल बैंक है। ठीक है, आपके नाम का एक बैंक अकाउंट यूएस के अंदर फर्स्ट सेंचुरी बैंक है, उसमें आपका अकाउंट खोल देता है और उसका जो डेबिट कार्ड है वो आपके घर के एड्रेस में पाकिस्तान में वो आपको भेज देता है। ठीक है, अब आप ये कि आप उस डेबिट कार्ड की मदद से
आप जो है वो ATM से भी जो है विड्रॉ कर सकते हैं, या चाहें तो अपना जो लोकल बैंक अकाउंट है पाकिस्तान का उसको आप अपने पेयोनियर के अकाउंट के अंदर इंटीग्रेट करके डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन मंगवा सकते हैं। पेयोनियर के अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है। तो पेयोनियर को भी यूटिलाइज में किया जा सकता है। पेपैल को भी अगर आपके पास ऑप्शन तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। टू चेकआउट वो एक पेमेंट गेटवे है, मर्चेंट है, जो कि वेबसाइट्स के लिए अप्लाई किया जाए। वेबसाइट तक जब हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह तो वहाँ पर हम उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, मजीद फिर मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट मुझे मिला है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने करना है कि इस प्रोडक्ट को या जो भी प्रोडक्ट्स आप लोग निकाल रहे होंगे इस प्रोडक्ट को आप लोगों ने 2 जगहों पे सर्च करना है। एक आप जाएंगे ebay.com के ऊपर और वहाँ जाके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट वहाँ पर मौजूद है या नहीं, अगर है तो किन प्राइसिंग्स में बिक रहा है। पहले आपने ये चीज़ें देखनी है इसमें, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये आइटम है, इमेजेस से आप लोग इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ये कि मैंने रैंडमली इसका सिर्फ एक नाम लिख के इसको सर्च किया है, मिनी मैग्नेटिक ब्लॉक। यहाँ इन्होंने ये तस्वीर इस तरह की कुछ दिखाई हुई है। इसी को अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, हमें ये प्रोडक्ट जो है मिल रहा है 52 पीसेस में एक है, और एक हमारे पास जो है वो 106 पीसेस में है, जो कि $22 और $11 का हमें ये $12 का हमें ये मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इसमें इसी हिसाब से इसको मैच करके देखें कि ये यहाँ पर आपको किन प्राइसिंग में मिल रहा है, किस तरह का मिल रहा है, क्या इसमें जो है वो चीज़ें हैं वो आप इसमें देखें, ठीक है। तो भी ओपन कर लें। यहाँ कुछ इनसे मिलते जुलते हुए आइटम्स आ रहे हैं, यहाँ ये आ रहा है, इसको ओपन कर लें। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आप इनके कंपैरिजन्स देखें कि ये आपको जो है वो यहाँ पे और अली एक्सप्रेस पे इनमें प्राइस डिफरेंस कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट प्राइस नहीं देखनी, आपने यहाँ पर ये भी देखना है कि ये सप्लायर जो है वो कितने चार्जेस आपसे चार्ज कर रहा है शिपिंग के ऊपर, ठीक है। इसमें आप ये करेंगे अभी, क्योंकि आपकी जो कंट्रीज में बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ होगा ईबे में वो पाकिस्तान हुआ होगा, तो आप ये कर सकते हैं। इसमें शिपिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके आप यहाँ पर आप यूनाइटेड स्टेट्स हम टारगेट कर रहे थे, हम यूनाइटेड स्टेट्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर लें कि यहाँ पे ये फ्री शिपिंग दे रहे हैं या चार्जेस रखे हुए हैं या क्या इनका मामला। फ्री शिपिंग ये दे रहे हैं, ठीक है। और ये $38 का यहाँ पर सेल हो रहा है, ठीक है जी। 158 पीसेस ही कह रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या मामला है, यहाँ ये $9 में इसको सेल कर रहे हैं 32 पीसेस, ठीक है। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर इन्होंने ये 50 पीसेस सेल कर रहे हैं $14 का, ठीक है। 50 पीसेस का मेरे ख्याल में शायद हमें भी इसमें यहाँ पर जो है वो मिल रहा था। 50 पीसेस में ये 52 पीसेस है, ये हमें $12 का मिल रहा है, तो खास कोई इतना मार्जिन, बहुत ज़्यादा मार्जिन इसमें नहीं निकल रहा, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर 106 है, ठीक है जी। अब इसमें किसी के पास भी 100 पीसेस वाले यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं सिवाय इनके, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने ये सारे जितने भी सॉर्टेड आइटम्स हैं इसमें कोशिश ये करें कि मोस्ट जो 10-15 शुरू के आइटम्स हैं उनको आप पहले देखें इसमें, कि उसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। मैंने अभी कोई एक प्रोडक्ट और भी देखा है जो कि मैच करता हुआ है,
ठीक है जी, आप लोगों को यहाँ तक ये बात क्लियर हुई है? नहीं अजीम साहब, इसका मेरा नहीं ख्याल, मैंने वैसे ट्राई नहीं किया है, लेकिन ये होता नहीं है। पेपैल टू पेयोनियर जब वो ट्रांसफ़र का चेक करना पड़ेगा, आप इसको आप भी देख लीजिएगा, मैं जो है मेरी नज़र में पड़ेगा तो मैं भी चेक कर लूँगा इसको, और देख के मैं आपको ये बता दूँगा कि ये अभी इनका ये मामला चल रहा है या नहीं। जहाँ तक मेरी नॉलेज में ये अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को सबको ये प्रोडक्ट रिसर्च वाला ये मामला क्लियर हुआ? ईबे तक इसको किस तरीके से निकाल के देखना है? ठीक है, इसी तरीके से इसी टाइटल को अगर मैं गूगल करके सर्च कर लेता हूँ। अच्छा जी, साजिद अज़ीमी साहब और शहजाद साहब, नबील अहमद साहब, आप लोगों को भी क्लियर हो गया ये? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन आप लोगों में से किसी का है तो वो पूछ लीजिएगा। सुलेमान साहब, एलएमएस के हवाले से क्वेश्चन जो है वो मैं आखिर में आपसे पूछ लूँगा। सेशन को मुझे फिलहाल जो है वो एंडिंग की तरफ लेके जाना होगा, तो मैं इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा-सा आप लोगों ने ध्यान से समझना है, जो मैं अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें होता क्या है, जब आप गूगल पे आके कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, अब जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल लिख के सर्च किया तो मुझे यहाँ रिजल्ट्स नज़र आना शुरू हो गए, ठीक है? जो कि अमूमन पाकिस्तान के रिजल्ट्स हैं ये, ठीक है? पाकिस्तान के ये रिजल्ट्स इस वक्त मुझे दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी लोकेशन पाकिस्तान है, तो ये मुझे ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के ही रिजल्ट्स दिखा रहा है। मुझे ये यूएस में जाके सर्च करना होगा। उसको सर्च करने का तरीकाकार क्या है, आपने जो ऊपर आपके पास जो यूआरएल बॉक्स आ रहा है, ये इस यूआरएल में आपके पास बिल्कुल एंड में आप जाके एंड परसेंट का साइन लगाएंगे, जी एल लिखेंगे इज इक्वल टू यूएस लिखेंगे, ठीक है? ये मैं चैट के ऊपर भी लिख दे रहा हूँ। ये करने से क्या होता है, बेसिकली आपके इस कीवर्ड को हम जो है यूएस के अंदर हम चले जाएंगे और वहाँ पर हम जाके देख रहे होंगे। यानी अब मेरी लोकेशन जो है वो, अच्छा इसने लोकेशन अभी भी नहीं उठाई है, नहीं ठीक है, ये तो वर्किंग प्लेस लोकेशन है ना। यहाँ रिजल्ट्स चेंज हो गए, अगर आप देखें तो अब अमेजोन के एड्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, मैग्नेटिक किट डॉट कॉम ये नज़र आना शुरू हो गए, यानी अब हम यूएस के अंदर आ गए, यूएस के सर्च इंजन में आप आ गए हैं, और अब आपको यहाँ पर जो रिजल्ट्स नज़र आ रहे हैं ये सारे के सारे यूएस के आ रहे हैं, इसमें वॉलमार्ट भी आ रहा है, ठीक है? ये मैं चैट के ऊपर भी लिख दे रहा हूँ आप लोगों को सबको, कि आप लोगों को किसी भी चीज़ के ऊपर, सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं, ये इवन सर्विस के लिए भी होता है। जब आप किसी प्रोडक्ट के साथ साथ सर्विसेज को अगर आप किसी को टारगेट करना चाह रहे हैं, सर्विस की आप एडवर्टीजमेंट्स करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, तो वहाँ पर हम इसी तरीके से लोकेशन को चेंज करके जब वो सर्च क्यूरीज चेक कर रहे होते हैं, कीवर्ड्स को सर्च कर करके देख रहे होते हैं कि किन किन कंट्रीज़ में क्या क्या रिस्पॉन्स है। इसको करने का तरीका ये है कि गूगल पे आपने जो भी चीज़ सर्च की है, करने के बाद यूआरएल में जाके आप एंड का सिंबल लगाएंगे और जी एल लिखेंगे इज इक्वल टू जो भी कंट्री है, यूएस है, यूके है, वो आप इसमें लिख देंगे तो लोकेशन आपकी जो है वो चेंज हो जाएगी। ये मैंने चैट में लिख दिया है, चैट में भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोगों ने बेसिकली करना ये है कि आप लोगों ने इधर जो रिजल्ट आ रहे हैं इसमें भी चेक करना है कि ये वेबसाइट पर या अदर मार्केट प्लेसेस के ऊपर किन प्राइसिंग्स में सेल हो रहा है। ऐड भी आ रहा है, इसको भी देख लेते हैं। अली एक्सप्रेस के लिंक आ रहे हैं, यहाँ वॉलमार्ट आ रहा है, ईबे भी आ रहा है इधर। अच्छा, अब यहाँ पर ये $40 का सेल हो रहा है विदाउट बॉक्स, और बॉक्स के साथ अगर हम लेना चाह रहे हैं तो ये $45 पर जो है वो जा रहा है, ठीक है जी? अमेज़ॉन में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर एक और प्रोडक्ट हमें ये दिख रहा है, ये प्रोडक्ट भी जो है वो अली एक्सप्रेस में मौजूद है। यहाँ ये रहा। एनी हाउ, तो ये हम इसमें
वेबसाइट्स को भी देख रहे होंगे कि वेबसाइट पे ये किन किन प्राइसिंग्स में सेल हो रहा है और वहाँ क्या मामला इसमें चल रहा है, मैच करता हुआ प्रोडक्ट है या नहीं है, सेम है या कुछ रिजेंबल करता हुआ है। क्योंकि समटाइम्स ये भी होता है कि आपको बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे भी मिल जाएंगे जिनको आपने अली एक्सप्रेस पे नहीं देखा होगा, लेकिन वो वेबसाइट से बहुत अच्छे मार्जिन पे बिक रहे होंगे, तो फिर आप उनको भी जो है वो सप्लायर्स में फाइंड आउट करके उनको भी जो है वो तलाश कर सकते हैं, तो वो प्रोडक्ट्स भी आपको उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, ईबे के ऊपर ये लगा हुआ है, ईबे में तो ऑलरेडी हम देखते हुए ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल वेबसाइट्स में भी हमें देखना है। ठीक है, और इसको हमें ईबे के ऊपर भी चेक करना है कि ईबे पर ये किन प्राइसिंग्स में है, वेबसाइट्स के ऊपर ये किन प्राइसिंग्स में है। ठीक है, और उस लिहाज से हमें ये देखना है कि हमें ये प्रोडक्ट किन प्राइसिंग्स में मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों ने मुझे एटलीस्ट 10 ऐसे प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाने होंगे मल्टीपल कैटेगरीज में, जिनके ऊपर एटलीस्ट कम से कम मार्जिन जो है वो आपको 10 से $12 का आपको मार्जिन मिले। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों ने जो जहन अपना इसमें लड़ाना होगा, लेकिन ये कि बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग स्टेप्स को फॉलो करते हुए जाएंगे तो बहुत इजीली आप लोगों को ये प्रोडक्ट सॉर्ट होके मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल अगर आप लोगों का है तो वो आप लोग पूछ लें। मैंने स्टेप 4 अभी कवर नहीं करवाया है। ठीक है, स्टेप 4 में अभी फिलहाल कवर नहीं करवा रहा हूँ कि ये वेबसाइट से रिलेटेड है, तो वेबसाइट के ऊपर जब हम जाएंगे, वेबसाइट की चीज़ें पढ़ेंगे, तो ये वहाँ पर हम इसको सर्च करेंगे। ये एडवांस सर्चिंग के लिए यूज़ होता है, ऑल इन URL और ऑल इन टाइटल के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि कितनी कितनी वेबसाइट्स हैं जो इसके ऊपर SEO कर रही हैं या जो इसके ऊपर जो है वो एड्स चला रही हैं, और इसको वेबसाइट के कंपैरिजन में हम जब देख रहे होंगे तो वहाँ पर मैं इसको लेके आप लोगों के साथ इंशाल्लाह इसको मैं मज़ीद आगे कवर करूँगा। ठीक है, यहाँ तक का कोई इसमें पूरे टॉपिक के अंदर कहीं कोई कन्फ्यूजन हुई है, कोई स्टेप्स में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है, तो वो आप लोग पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल है? अजीम साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन, जी बोलें। जी, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरह से कीवर्ड सर्चिंग और प्रोडक्ट सर्चिंग अब तक जो बताया है, इसमें कोई पेड टूल भी यूज़ होता है? अब तक जितना भी हम कर रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिक है। ये सारा ये पेड ऑर्गेनिक है, टूल इसमें तो कोई पेड टूल हमने अभी फिलहाल यूज़ नहीं किया। देखिए, पेड टूल हमें मिल जाता है, लेकिन पेड टूल में प्रॉब्लम ये होता है कि वो स्पेसिफिक जो है वो आपको मार्केट प्लेसेस के हिसाब से चीज़ें बता देता है। ठीक है, प्रोडक्ट की बेसिस पे अगर हम बात कर रहे थे तो ईबे के लिए, अमेजोन के लिए, इट्से के लिए प्रोडक्ट के आप लोग को जो है वो सर्चिंग मिल जाती, वेबसाइट के लिए कुछ प्रॉपर नहीं मिल पाता। ठीक है, तो हम टूल्स को भी इसमें यूज़ करेंगे, टूल्स के भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, टूल्स भी मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा। पेड टूल्स भी बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग जो है पेड टूल्स से भी जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस मैं आप लोगों को सारे उसमें दूंगा, लेकिन आप लोग को ऑर्गेनिकली सारी चीज़ें इसमें आनी चाहिए, तो मैंने ऑर्गेनिकली से सारा इसमें जो है वो शुरुआत लेके की है। ठीक है, बस जैसे जैसे कोर्स चलता रहे, आप साथ-साथ हमें बताते रहिएगा। जैसे एरफ मैंने एक नाम सुना है, AHREF नाम से। जी जी इन सब का क्या काम होता है, क्या करते हैं? जी 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 बिल्कुल, एहरफ भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है आपका अजीम साहब? नहीं, बस यही पूछना है। ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब्दुल वाहिद साहब, आपको कोई सवाल है? सर, फर्स्ट स्टेप की कॉपी अवेलेबल है? जी बिल्कुल अवेलेबल है। फुरकान अहमद साहब, आपकी एक्चुअली आज फर्स्ट क्लास है, पहला ही सेशन है आज आपका। बल्कि मैं आपको जो है वो माइक में आपका अनम्यूट कर रहा हूँ, मैं आपसे थोड़ा बात भी कर लेता हूँ। जी फुरकान साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी सर, आ रही है आपके पास। क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का नाम शुक्र है। ठीक है। अच्छा, जो स्टेप्स के हवाले से जो बात आप कर रहे हैं, बेसिकली देखिए इसमें एक हमारा LMS अकाउंट बना हुआ होता है। LMS अकाउंट मतलब एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसके ऊपर अकाउंट सारे सेटअप हुए हुए हैं। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अभी मेरे पास लॉगिन शायद हुआ हुआ नहीं है। ये LMS बना हुआ है, मैं स्क्रीन भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, स्क्रीन के ऊपर भी देख लीजिएगा। इसमें ये बेसिकली क्या है, यहाँ पर जो है वो सारे कोर्सेज और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो LMS के ऊपर आ रही होती है। ठीक है, अकाउंट बनेगा इसमें, आपका अकाउंट अभी मेरा नहीं ख्याल कि साइन अप हुआ है या नहीं, मुझे नहीं मालूम, ये आप कंफर्म कर लीजिएगा। जो सपोर्ट नंबर आपके पास, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उस पर आप बात कर लेंगे तो वहाँ आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें आपके पास कोर्सेज आ रहे होंगे, मेरे पास अभी कोर्सेज कोई शो नहीं हो रहे हैं। इसमें जब आप जिस कोर्स में आप इनरोल्ड हो जाते हैं उसके जो है वो आपके पास सेशंस आना शुरू हो जाएंगे। कोर्स को आप ओपन करेंगे, सेशंस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको हर एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो जो हमारी क्यूरीज हैं, जो जो हमारे
जो टॉपिक्स जो हमने कवर किए हैं, जिस तरह मैंने अभी ये नोटपैड बनाया तो उसके अंदर ये सारे स्टेप्स लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर भी मिलेंगी, ठीक है। और साथ साथ जो सेशंस हैं इसकी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड सेशंस भी जो है वो भी हम LMS के ऊपर जो है वो डाल रहे होंगे, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है तो वो वीडियो से आप लोग हेल्प ले सकें, ठीक है। ओके, अच्छा जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? अरमान अली साहब, आपका कोई सवाल है? एडविन पॉल, आपका कोई क्वेश्चन है? फुजैल साहब, शहजाद साहब और नबील साहब, आप लोग भी मुझे बता दें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है, नबील अहमद साहब, आपको कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल, कोई चीज़ पूछना चाह रहे हैं? हेलो, जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अब्दुल वाहिद साहब। मैं सर ये कहना चाह रहा था कि जवाद सर ने जो क्लास ली थी हमारी सैटरडे को, ठीक है, उसमें भी सब यही चीजें उन्होंने बताई थी प्रोडक्ट जो रिसर्च आज के आपने हवाले से। बताई। प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से, कीवर्ड सर्च के हिसाब से। कीवर्ड देखें, कीवर्ड सर्चिंग की जो बात आप लोग, क्योंकि आप लोगों का सैटरडे को जो सेशन हुआ था वो गूगल एडवर्ड्स का हुआ था, ऐसा ही हाँ, है? तो आज भी आप गूगल से बता रहे हैं। नहीं, गूगल एडवर्ड्स कहाँ पढ़ाया है मैंने, मतलब प्रोडक्ट रिसर्च पढ़ाया है। हाँ, सैटरडे वाला जो सेशन है ना, उसमें देखें, उसमें क्या होगा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ। हाँ, हाँ। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मैंने गूगल पे चीज़ सर्च करी थी, देखें यहाँ एड्स चल रहे हैं, अमेजोन नहीं, का ऐड आपने चल भी रहा तो है। कीवर्ड सर्च अ, कराया ना। जी जी बिल्कुल, आप इधर पहले स्क्रीन देखें मेरी, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक हाँ, है। आप लोगों ने ये अभी मैंने यहाँ पे सर्च किया हुआ था तो यहाँ एड्स चल रही है, ई वंडर वर्ल्ड है, मिनी इन द बॉक्स है। हम्म, सैटरडे वाला जो सेशन होगा उसमें आप ये सीख रहे होंगे कि ये एड्स चलाने कैसे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब हम जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, ई कॉमर्स में क्या है कि ये प्रोडक्ट सामने, अभी प्रोडक्ट बेचना है कैसे और कहाँ बेचना है, प्रोडक्ट को फाइंड अच्छा, आउट अच्छा, कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब अच्छा, अच्छा, दोनों में दोनों में रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस किसका कहाँ आता लिखा है? है? दोनों में जो रिजेम्बलेंस आता है वो इस कीवर्ड। कीवर्ड प्लानर का आता है, क्योंकि कीवर्ड प्लानर जो है ये हमें बेसिक हाँ, गाइड बताता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अब आप, हमारी मर्जी है कि उसके ऊपर हम प्रोडक्ट की रिसर्च करें या उसके ऊपर हम ऐड चलाएं, ये हमारे ऊपर होता है, ओके। ठीक है। तो इस सॉरी वजह से सर, ये सॉरी टूल, सर। नहीं नहीं, कोई इशू नहीं है, आपका कन्फ्यूजन है वो मैंने इसलिए क्लियर किया ताकि जो है वो माइंड आपका क्लियर हो ना सब चीज़ों को लेकर, ठीक है थैंक जी। यू, थैंक यू। यूर वेलकम, यूर वेलकम। अच्छा जी, ओके, तो किसी का कोई मज़ीद अगर सवाल नहीं है तो फिर मैं सेशन को आज यहीं तक वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो मैं LMS अकाउंट के अंदर ही उसको भी मैं डाल दे रहा हूँ, होमवर्क आप लोगों का डाल दे रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन से पहले पहले आप लोगों ने मुझे होमवर्क अपने जो है वो सबमिट करना है। अच्छा, करना क्या है आप लोगों ने मुझे, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ साथ साथ, आप लोगों ने करना ये कि आप लोगों ने मुझे ऐसे 10 प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाने हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर 10 आइटम्स आप लोगों ने निकाल के मुझे दिखाने हैं जिनके अंदर एटलीस्ट मार्जिन जो है वो $10 का प्रॉफिट मार्जिन मिले, ठीक है। सिर्फ एक कैटेगरी के अंदर ज़रूरी नहीं है, कैटेगरी की मेरी तरफ से कोई कैद भी नहीं है, आप लोगों ने जिन कैटेगरीज के अंदर काम करना है आप लोग फ्री हैंड होके कर सकते हैं काम, ठीक है। लेकिन कोशिश ये करेंगे मल्टीपल कैटेगरीज को कोशिश कीजिएगा। 10 आइटम अगर निकाले तो 3 आपने लेट सपोज टॉयज में से निकाले, 3 आपने क्लोथिंग आइटम्स में से निकाले, 3 आपने जो है वो होम एसेसरीज में से निकाले, मोबाइल एसेसरीज में से निकाले, यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर से प्रोडक्ट्स निकाले, ताकि ये कि उससे आप लोग को थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लोरेशन आप लोगों की और मजीद बढ़ सके इसमें, ठीक है। और 10 आइटम्स आप लोगों ने मुझे किस तरह दिखाने हैं, आप लोगों ने जो जो प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे, अब जैसे मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट मुझे एक मिला, लेट सपोज ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने, एक्सेल शीट का फॉर्मेट है इसका, वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। इसमें आप लोग यहाँ पर जो लिंक है अली एक्सप्रेस का वो आप रखेंगे, ठीक है। यही प्रोडक्ट आपको कितने मार्जिन पे वेबसाइट पे मिल रहा है, वो आप कहाँ कहाँ मिल रहा है, उस वेबसाइट का लिंक आप रखेंगे। लेट सपोज ये वेबसाइट है, इसका लिंक मैंने यहाँ पर रखा, ठीक है। ईबे पे ये मुझे कितने का मिल रहा है, उस प्रोडक्ट का लिंक ईबे का जो है वो भी मैं यहाँ पे रखूँगा, ठीक है। और मार्जिन हमें प्रोडक्ट का प्राइसिंग हमें क्या मिल रही है, अली एक्सप्रेस में लेट सपोज मुझे ये $12 का मिल रहा है, ठीक है। वेबसाइट के ऊपर लेट सपोज ये मुझे $40 का मिल रहा है,
ईबे के ऊपर मुझे ये लेट्स सपोज $30 का मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बतानी है मुझे, और आप लोगों ने प्रॉफिट लिखना है इसमें कि प्रॉफिट आपके पास कितना इसमें निकल के आ रहा है। दैट शुड बी मोर देन $10। ठीक है, $10 की कोशिश करें कि ऊपर ये आइटम्स निकालें। $10 से ऊपर के प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स आप लोगों ने निकाल के मुझे एक्सेल फॉर्मेट में ही ये शीट सबमिट करनी होगी। ठीक है, ईमेल पे भी चाहें तो ईमेल पे कर सकते हैं, चाहे तो एलएमएस के अंदर भी ऑप्शन है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। मजीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो इसके अंदर आप लोगों के पास फोरम का ऑप्शन है एलएमएस के अंदर, सपोर्ट का ऑप्शन है एलएमएस के ही अंदर, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसी पे जाके जो है वहाँ पर भी आप लोग मैसेज लिख सकते हैं, तो मैं वो भी क्यूरीज भी मैं वहाँ भी देख रहा होता हूँ, तो मैं वहीं पर भी रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को जो है वो सेशन आज मैं रख रहा हूँ। इंशाल्लाह जो अब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम जो है वो मजीद इसमें आगे और जाएंगे। ठीक है, और किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो वो आप लोग जो है वो चाहे तो मुझसे जो वो ईमेल पे भी कॉरेस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आगे फर्दर फिर हम बात करते हैं। प्लीज़ शेयर द एक्सेल फॉर्मेट शीट। बिल्कुल, मैं आप लोगों को जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो भी मैं एलएमएस के अंदर ही डाल देता हूँ। शहजाद साहब बिल्कुल मैंने नोट कर लिया है, आपको एलएमएस के जो शेयर है वो मैं आपको दोबारा से मैं करवा देता हूँ, अकाउंट शेयर मैं आपको करवा देता हूँ। अकाउंट की डिटेल्स आपको जो है वो ईमेल पे आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ओके जी। अच्छा, मेरा ख्याल में जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका कुछ सवाल था एलएमएस से रिलेटेड। सुलेमान कैसर साहब, आपका शायद कोई क्वेश्चन था तो शायद ऑफलाइन हो चुके। ठीक है, एनी हाउ अब जो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा होगा उसमें हम जो वो आगे इसमें बात करेंगे। एडमिन जो लेक्चर की वीडियोस हैं वो आपको अकाउंट के अंदर ही जाके मिलेंगी। LMS आई मिस्ड फ्यू लेक्चर्स। अच्छा जी, जो लेक्चर की वीडियोस हैं वो आपको LMS के अंदर ही मिल रही होंगी। उसमें ये होगा कि डेली बेसिस में जो हमारे लेक्चर्स होते रहेंगे उनकी जो वीडियोस नेक्स्ट डे या उसके वेरी नेक्स्ट डे जो इंशाल्लाह अपलोड होती रहेंगी वीडियोस भी। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं सेम डे दिलाऊँ, सेम डे नहीं तो फिर इंशाल्लाह उसके नेक्स्ट डे तक जो है वो वीडियोस जो है वो LMS अकाउंट के अंदर आप लोग सबको मिलती रहेंगी, तो आप लोग वहाँ से भी इसमें हेल्प लेते रहिए। ठीक है जी, और थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें और प्रैक्टिस अपने जो है वो जारी रखें। जो आप लोगों को असाइनमेंट्स हैं वो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ मुझसे शेयर करते रहें, चीज़ों को साथ साथ लेके चलते रहें। तो उससे ये है कि ड्यूरिंग दिस सेशन आप लोगों की जो भी कन्फ्यूजन है वो साथ साथ ही क्लियर हो रहे हो, साथ साथ ही आप लोग जो है वो चीज़ों को सेटअप करने की तरफ आते हैं। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।